आज 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा नॉन वोलेटाइल मैटर है। नॉन वोलेटाइल मैटर हम लोग किसी भी पेंट का हम लोग देखते हैं बेसिकली, उससे हमें आइडिया मिलता है कि इस पेंट के अंदर कितना वोलेटाइल मैटर, कितना सॉल्वेंट मिला हुआ है। तो इससे अगर कम सॉल्वेंट है तो ये पेंट हमें एक मोटी लेयर देगा, ठीक है, लगाने पर। इसमें सॉलिड का पोर्शन ज़्यादा है, तो इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि नॉन वोलेटाइल देखने से कि जो हमारा पेंट होता है वो पेंट कितना अच्छा है, उसकी कवरिंग कितनी अच्छी है, इसके बारे में ये हमें जानकारी देता है इस पेंट पे। इसलिए हम लोग नॉन वोलेटाइल मैटर को चेक करते हैं, जिसमें जितनी नॉन वोलेटाइल मैटर, अगर 2 पेंट ऐसे हैं जिनकी सेम विस्कोसिटी है और एक में नॉन वोलेटाइल मैटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो पेंट अच्छा कहलाएगा, क्योंकि वो पेंट एक बार लगाने पर उसकी फिल्म थिकनेस जो है हमारी अच्छी आ जाती है, कवरिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर इसको चेक कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक ये पेट्री डिस्क हमारी रहती है और पेट्री डिस्क के साथ एक हम जी पिन लेते हैं और पेट्री डिस्क और जी पिन, इन दोनों को पहले हम एक साथ वजन कर लेते हैं। ये रखा और इसमें एक वजन हमने कर लिया, ठीक है। और वजन करने के बाद से फिर इसके ऊपर हम अब पेंट उतनी क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं जिससे कि वो पेंट इसके ऊपर स्प्रेड कर जाए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे, बहुत थिक कोटिंग अगर हो जाएगी तो जो वोलेटाइल पोर्शन है वो पेंट में ट्रैप कर जाएगा। तो पेंट में ट्रैप ना करे और सूखने पर वो निकल जाए, इसके लिए हम लोग एक ऐसी लेयर बनाते हैं जो कि इसमें चारों तरफ फैल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम पेंट डालते हैं। ये पेंट हमारा, पहले पेंट का कोई भी टेस्ट करने के पहले पेंट को खूब बढ़िया से मिला लेना चाहिए। हम इसके ऊपर बनाते हैं। पेंट की क्वांटिटी न तो बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो। बहुत कम होने पर एरर आने के चांसेज होते हैं, ज़्यादा होने पर वोलेटाइल पूरी तरीके से निकल नहीं पाएगा सूखने पर। इसलिए हम इसकी एक क्वांटिटी ऐसी लेते हैं जिसमें कि हम आसानी से उसके मेजर कर सके। अब जैसे ये पेंट है, इसको हम चारों तरफ फैला लिए ताकि इसकी एक पतली सी लेयर बन जाए। अब इसके बाद से फिर हम इसको दोबारा वे कर लेते हैं। अब ये पेंट का इसका वजन आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग ओवन में रख देते हैं। तो पेंट का, वेट पेंट का वजन हमारा आ जाएगा इस पेंट से पहले जो हमने वजन किया हुआ था पेट्री डिस्क और जी पिन, ये जो हमने लिया हुआ था उसको माइनस कर देंगे तो हमारे वेट पेंट का वजन आ जाएगा। और अब हम इसको ओवन में रखते हैं। ओवन में जी पिन को नहीं रखा जाता है क्योंकि ये गर्म हो जाएगी। फिर आगे इस जी पिन का क्या रोल है ये हम आपको बताते हैं। करीब आधा घंटा इसमें रखने के बाद से इस पेंट को निकाल करके देखते हैं कि इसके ऊपर स्किन बन गई है क्या। अगर स्किन बन गई है तो इस जिपिंग से उस स्किन को हम लोग ब्रेक करते हैं ताकि नीचे की जो वेट फिल्म है, जो वेट लेयर है वो एक्सपोज हो जाए और उससे फिर सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल निकलता है। करीब आधे घंटे बाद फिर हम इसको निकालते हैं और निकाल करके इसमें क्रैक चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक होगा तो हम लोग इसको, अगर स्क्रीन कोई होगी तो स्क्रीन को फिर हम लोग क्रैक कर लेते हैं इससे, इस तरीके से। और ये देख लेते हैं कि ये पूरी तरीके से सूख गया है क्या। अगर ये नहीं सूखा हुआ है, जैसे कि इसमें चपचपाहट है, ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा फिर इसको रख देते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि वही पिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरी पिन न बदलें।
और इसको आधा घंटा रखने के बाद से फिर इसको निकाल लेते हैं। और जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तब इसको फिर वापस वजन कर लेते हैं। और इस प्रकार से इसके वेट से ड्राई होने के बाद से क्या वेट इसका आया और वेट पर क्या वेट था, इन दोनों के डिफरेंस से हमें वोलेटाइल पोर्शन का पता चल जाता है। और इतने पेंट में इतना वोलेटाइल पोर्शन है, इसलिए 100 ग्राम पेंट में कितना होगा, इससे हमें वोलेटाइल परसेंट पता चल जाती है। तो इससे हम नॉन वोलेटाइल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल इस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, पेंट की विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी आमतौर पर हम लोग फोर्ड कप से लेते हैं, फोर्ड कप नंबर 4। इसको फोर्ड कप नंबर 4 कहते हैं। वैसे फोर्ड कप नंबर 2 भी आता है, फोर्ड कप नंबर 6 भी आता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के फोर्ड कप होते हैं। इसमें 4 जो इंडिकेट करता है वो इसके डाया को इंडिकेट करता है, जो नीचे होल बना रहता है। तो इसमें हम लोग विस्कोसिटी मेजर करते हैं। इसकी एक रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज की विस्कोसिटी हम लोग इसमें मेजर कर लें। जैसे पानी की विस्कोसिटी इसमें नहीं देख सकते हैं, या सपोज करिए कोई जेली के तरीके की मटेरियल है तो उसकी विस्कोसिटी भी हम नहीं देख सकते। जैसे शहद के तरीके की विस्कोसिटी किसी की है तो उसकी भी विस्कोसिटी इसमें नहीं देख सकते हैं। तो इसमें विस्कोसिटी का एक आमतौर पर रेंज होता है। जैसे किसी की सेकेंड में अगर देखें तो 20 सेकेंड से विस्कोसिटी अगर है और ये 150 पौने 200 के आसपास तक अगर ये सेकंड में जाती है तो ऊंची मटेरियल की विस्कोसिटी हम लोग इसमें देखते हैं। अगर इसको कॉइल में देखें तो करीब हाफ कॉइल से लगा है ये करीब आप ये मान लीजिए करीब 3 या 4 कॉइल्स तक जो विस्कोसिटी रेंज होती है, या थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं 6 से 7 कॉइल्स तक का जो विस्कोसिटी का रेंज होता है वो अधिक से अधिक इसमें देख सकते हैं। और उसके ऊपर की और या हाफ कॉइल से नीचे की विस्कोसिटी हम लोग इसमें मेजर नहीं करते हैं, ये सही रीडिंग नहीं देगा। और ये एक बहुत ही हैंडी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अनस्किल्ड लेबर भी जो है किसी भी फैक्ट्री के अंदर इसको आसानी से हैंडल कर सकता है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इसके अंदर पेंट को खूब बढ़िया से स्टर करने के बाद से इसमें हम लोग डाल देंगे और डालने के बाद से इसको स्क्रैप कर लेंगे नीचे का होल बंद करते हुए। और उसके बाद से जो एक्सेस होता है वो एक्सेस मटेरियल को फिर हम इस स्क्रैपर के द्वारा हम स्क्रैप करके इसको एक्सेस मटेरियल को हम इसके साइड में कॉलर में डाल देते हैं। और इसके होल को जो है हम लोग उस खोलते ही स्टॉप वॉच के द्वारा हम लोग इसमें मेजर करते हैं कि इसमें जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो कितनी देर तक चलता है। जहां पर उस फ्लो की कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगी वहां पर हम इसको मान लेंगे, वहां तक हम इसको देख लेंगे कितने सेकंड में हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं। स्टॉप वॉच उधर भी दिखला दूं। नहीं या विस्कोसिटी का एक अहम रोल होता है। इसे न केवल पेंट के लिए बल्कि जब हम लोग रेजिन भी बनाते हैं तो बहुत सारी रेजिन जो हमारी बनाई जाती है वो विस्कोसिटी के बेस पर हम उसको रेजिन के रिएक्शन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब एल्किड रेजिन बनाई जाती है तो एल्किड रेजिन के अंदर हम लोग रिएक्शन का एंड पॉइंट है उसकी एसिड वैल्यू और विस्कोसिटी पर हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कभी कभी एसिड वैल्यू तो आ जाती है, जैसे एल्किड रेजिन बना रहा है, सपोज करिए हमें 7 एसिड वैल्यू चाहिए लेकिन विस्कोसिटी नहीं आई, तो विस्कोसिटी ना आने से हम लोग तब तक उसको रिएक्शन को करवाते रहते हैं जब तक कि हमें डिजायर्ड विस्कोसिटी उसकी न मिल जाए। तो वहां पर भी जो हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी को इसी फोर्ड कप से ही देखते हैं। तो विस्कोसिटी का एक बहुत अहम रोल होता है। दो ऐसे पेंट जिनकी सेम विस्कोसिटी हो और एक में नॉन वोलेटाइल मैटर ज्यादा हो एक में नॉन वोलेटाइल मैटर कम हो, तो उस पेंट को हम लोग प्रीफर करते हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल मैटर आपका ज्यादा होता है। तो सेम विस्कोसिटी के होते हुए भी दो अलग अलग पेंट हमें अलग अलग गुण दे सकते हैं। और विस्कोसिटी का दूसरा रोल ये होता है कि अगर किसी पेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो पेंट आपका डब्बे में पैक हो जाने के बाद से उसमें पिगमेंट
बैठते नहीं हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अक्सर आप पेंट के डब्बे जब खोलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेंट के डब्बे खोलने पर उसके बाद से उसमें जो एक पेंटर होता है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ थिनर जो है या सॉल्वेंट उसमें मिलाता ही है, चाहे टर्पिन का तेल मिलाए या एमटीओ मिलाए, कुछ ना कुछ मिलाता ही है। क्योंकि अगर वो नहीं मिलाएगा वैसे पेंट को नहीं लगा पाएगा, लगाने में बहुत दिक्कत आएगी, ब्रश का निशान आ जाएगा। क्योंकि उसकी विस्कासिटी जो होती है 140, 150 या 150, पौने 200 तक उसकी विस्कासिटी चली जाती है और उसको लगाने के लिए चाहिए 60 से 80 सेकंड की विस्कासिटी। तो उसमें वो थिनर डालता है। हम लोग डब्बे के अंदर क्यों इतनी विस्कासिटी रखते हैं, उसका बेसिक कारण यही होता है कि जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट नीचे हार्ड सेटल न करे, ये ऐसा ना सेटल कर जाए कि फिर हम उसको यूज ही ना कर पाए। आमतौर पर आप देखिएगा जब एनामेल का डब्बा आप खोलिए और प्राइमर का डब्बा खोलिए तो प्राइमर के डब्बे को जब भी आप खोलेंगे तो नीचे आपको सेटल किया हुआ मटेरियल मिलेगा, जबकि एनामेल के डब्बे में वो सेटलिंग आपकी न के बराबर होती है। इसकी बेसिक वजह ये होती है कि प्राइमर के अंदर हम लोग पिगमेंट हैवी डालते हैं जो कि नीचे बैठ जाता है। अब अगर आप सपोज करिए कि प्राइमर में जो विस्कासिटी है उस विस्कासिटी को हमने थिनर पहले ही डाउन किया हुआ, उस डब्बे में पैक करने के पहले भी अगर डाउन हो तो वो पिगमेंट इतना हार्ड सेटल कर जाएगा कि बाइंडर अलग हो जाएगा, पिगमेंट अलग हो जाएगा और हो सकता है वो पेंट यूज करने लायक न रहे। इसलिए पैक करते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि पिगमेंट हमारा हार्ड सेटलिंग ना हो, उसकी सॉफ्ट सेटलिंग से मीडियम सेटलिंग ही बनी रहे। कंटिन्यूटी ऑफ this is broken, so we stop the reading at this point and we take the reading up to this point. So this is how the viscosity is measured. जहाँ पर भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। हम लोग देखते हैं वेट पर 10 लीटर, किसी भी पेंट का वेट पर 10 लीटर, ये वेट पर 10 लीटर ये कप होता है, इससे हम लोग निकालते हैं। ये कप जो है नॉन फेरस मेटल का बना रहता है जिसके ऊपर वॉल्यूम और इस कप का एम्प्टी वेट लिखा रहता है। ये इसकी लिड है, इसके ऊपर वॉल्यूम और वेट इसका लिखा हुआ है। और इसके अंदर हम लोग पहले इसको एम्प्टी वे कर लेते हैं। एम्प्टी वे करने के बाद से फिर इसमें पेंट भरेंगे, पेंट भरने के बाद से ये लिड लगा करके और उसके बाद से फिर इसको वजन कर लेंगे। इस लिड में एक छेद बना होता है, इस छेद का बेसिक पर्पज होता है कि जो पेंट एक्सेस होता है वो इसके से बाहर आ जाता है और फिर इसको खूब बढ़िया से इसको पोंछ करके और उसके बाद से इसका वजन कर लेते हैं। तो ये 50 ml का कप है, इसमें 100 ml का भी कप होता है। तो 50 ml पेंट का कितना वजन है ये हमें पता चल जाता है, क्योंकि वजन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जैसे प्राइमर हो गया, प्राइमर में पिगमेंट ज्यादा होता है, हैवी पिगमेंट होता है, तो उसकी वजह से उस पेंट का जो वजन होता है ज्यादा होता है। एनामेल हो गया, एनामेल में भी जैसे ब्लैक एनामेल हो गया, ब्लैक में जो कार्बन पिगमेंट हम लोग डालते हैं उस पिगमेंट की अपनी डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो ब्लैक पेंट होता है उसका वेट पर 10 लीटर बहुत कम आता है। और जो प्राइमर होते हैं, प्राइमर में भी स्पेसिफिकली जैसे रेड ऑक्साइड प्राइमर अगर हम लोग ले लें तो इसमें वेट पर 10 लीटर काफी ज्यादा होता है। उसकी वजह होती है रेड ऑक्साइड का अपना वेट भी ज्यादा होता है और ऊपर से प्राइमर में उसका पिगमेंट लेवल भी ज्यादा होता है। प्राइमर में हम लोग ज्यादा पिगमेंट डालते हैं, तो इससे हमें किसी भी पेंट के नेचर के बारे में पता चल जाता है कि ये पेंट प्राइमर है या एनामेल है या अंडरकोट है, ये पता चल जाता है। और उसमें भी एनामेल में भी ये पता चल जाता है बगैर डब्बा खोले हुए कि ये ब्लैक एनामेल है या व्हाइट एनामेल है, इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। जितने भी ऑर्गेनिक पिगमेंट बेस्ड पेंट होते हैं वो आमतौर पर लो वेट पर 10 लीटर के होते हैं, और जो भी इनऑर्गेनिक बेस्ड पिगमेंट से बनाए जाते हैं उनका वेट पर 10 लीटर अमूमन जो है ज्यादा होता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग वजन कर लेते हैं। फिर भी ये मानते हुए कि शायद वजन में कुछ चेंजेज हो जाए तो हम इसको सबसे पहले इसका वजन कर लेते हैं। इसके वजन के बाद से फिर इसके अंदर हम लोग पेंट भरते हैं। और इस तरीके से इसमें जो एक्सेस मटेरियल होता है वो इसके छिद्र से भी बाहर आ जाता है।
और इस तरीके से पहले के वजन खाली जब ये थी तब और उसके बाद से पेंट भरने के बाद से इन दोनों के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाता है कि 50 ml पेंट का कितना वजन है। जैसे ये 50 ml का कप है तो इससे ये पता चल जाता है कि इस पेंट का कितना वजन है। तो 50 ml का इतना वजन है तो इसलिए 1 लीटर का कितना वजन होगा और फिर 10 लीटर का कितना वजन होगा, तो वेट पर 10 लीटर हमें इसका एक अंदाज मिल जाता है कि कितना है। 132.5 था इसका खाली का वजन और अब इसका वजन है 211.23, 211.23। 50 ml का 1.574 kg per 10 लीटर। हाँ, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके इसका निकला 1.5 kg पर लीटर, अर्थात 15 kg पर 10 लीटर। ये इसका वेट पर 10 लीटर आया। अगर एनएमएल का हम लोग देखेंगे तो एनएमएल का इससे कम आएगा और ब्लैक एनएमएल का देखेंगे तो ब्लैक एनएमएल का और भी कम आएगा। और वार्निश का देखेंगे तो वार्निश का तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर करीब करीब रहता है, क्योंकि वार्निश में पिगमेंट नहीं रहता है। जो भी वेट कंट्रीब्यूट करता है वो पिगमेंट होता है, और पिगमेंट में भी वो पिगमेंट जो हैवी पिगमेंट होते हैं, जैसे रेड ऑक्साइड हो गया, लेड क्रोम हो गया, मरकरी बेस्ड पिगमेंट हो गया, लेड बेस्ड पिगमेंट हो गया, इनका वजन ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा वजन कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर अगर पीबीसी के ग्राउंड पर देखें तो जैसे प्राइमर होते हैं, प्राइमर का पीबीसी ज़्यादा होता है, पिगमेंट का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो प्राइमर के वेट हमेशा जो है वेट पर 10 लीटर ज़्यादा आएगा कंपेयर टू एनएमएल। तो वेट कंट्रीब्यूट 2 वजह से होता है। एक तो कौन सा पिगमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी पिगमेंट है या लाइट पिगमेंट है, और दूसरा होगा पिगमेंट की कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक पिगमेंट आमतौर पर हल्के होते हैं, तो ऑर्गेनिक पिगमेंट से जो बने हुए पेंट होते हैं उसका वेट पर 10 लीटर कम होता है, और जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट से बने हुए होते हैं उनका वेट पर 10 लीटर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वेट पर 10 लीटर देखते हैं और ये इसका महत्व होता है।